साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी कि उम्र के हिसाब से जो है कौन कौन से दस्तावेज जो है आप सभी के पास होना जरूरी है, यानी कि आपको जो है दिखाना होता है। जैसा कि जो है आप सभी को मालूम होगा, अभी पूरे भारत में, हमारे पूरे देश में जो है करीब 12 राज्यों में जो है अभी जो SIR चल रहा है। इन सभी मौजूदा समय में कहीं ना कहीं जो है दस्तावेज को लेकर सभी के मन में जो है भय बैठ चुका है, डर लग रहा है उनको, और कहाँ जाएं क्या करें। काफी लोगों का जो है इस तरह का कमेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इसलिए हमने जो है उसी को देखते हुए यह वीडियो जो है आप सभी के लिए लेकर आया हुआ हूं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने या उसे साबित करने के लिए जो है आयु के आधार पर अलग से कोई भी व्यापक और जो है निश्चित दस्तावेज सूची जो है निर्धारित नहीं किया गया। दस्तावेज की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो है किस आधार पर, जैसे कि जन्म, आपका वंश, पंजीकरण, देशीयकरण यानी प्राप्त कर रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है उम्र के आधार पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यानी उम्र के आधार पर कोई भी दस्तावेज निर्धारित नहीं किया गया है। आप ये दस्तावेज जो मांगा जा रहा है वहां पर किस आधार पर आप हमारे देश में रह रहे हैं, कब आपका जन्म हुआ है, आपका जो है किस राज्य में आप रह रहे हैं, नागरिकता और आयु के संबंध में जो है इस तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं बताया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आयु मुख्य रूप से दो संदर्भों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि जन्म के समय आयु यानी डेट ऑफ बर्थ आपका कितना है, यह जो है नागरिकता जन्म से प्राप्त निर्धारित करती है, क्योंकि कानून में विभिन्न समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। आयु और जो है क्षमता, जैसे कि फुल एज और कैपेसिटी जो है अधिनियम में पूर्ण आयु यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक का होना कई प्रक्रियाओं जैसे कि पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, तो नागरिकता त्याग के लिए जो है एक शर्त जो है दिया गया है। मुख्य दस्तावेज जो कि नागरिकता से जुड़ा हुआ, भारत में सिद्ध करने या प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका आयु से जुड़े नियमों को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि निम्नलिखित है, जो हम आपको जो है बता रहे हैं। जैसे कि दस्तावेज का प्रकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आयु, प्रासंगिकता यही रहता है कि आयु, आपका उम्र कितना हुआ है, आप कितने सालों से इस देश में रह रहे हैं। जैसे जन्म का प्रमाण, आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर यदि होता है, सभी आयु वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित करता है कि आपका जन्म कब और कहां हुआ है, और जन्म से नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण जन्म की तारीख के आधार पर नागरिकता के नियम में बदलाव हो चुके हैं। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में बिना शर्त जो है भारत के नागरिक हैं। अगर यदि वे सभी अभी भी इस धरती पर हैं तो उनको कोई भी दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे माता पिता में से जो है कोई एक जो है भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्म लिए हैं दोनों माता पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए। यह एक जो है भारतीय नागरिक हो और दूसरा जो है अवैध प्रवासी हो, मतलब कि एक अगर यदि भारतीय है तो उनको भारतीय माना जाएगा। माता पिता के दस्तावेज क्या लग रहा है, तो वंश जो है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यक है। इसमें माता पिता का जो है दस्तावेज होना जरूरी है। दस्तावेज क्या होगा माता पिता का आयु संबंधित, उसमें जो है भारतीय पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र शामिल है। ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका जो है काम आने वाला, यदि पुराना है तो। भारतीय नागरिक से जो विवाहित व्यक्ति हैं जो कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता मांग रहे हैं, उनके लिए जो है भारत में कम से कम 7 साल का निवासी होना अनिवार्य है, तब जाके जो है उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। निवास का प्रमाण पत्र भी मान्य है, यानी पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निर्धारित अवधि जैसे है, जैसे कि 7 से 12 वर्ष को साबित करने के लिए पूर्ण आयु 18 प्लस होनी चाहिए। प्राप्त व्यक्तियों को देशीकरण या पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय निष्ठा की जो है शपथ और अन्य घोषणाएं देनी होती है, यानी कि जो है आपसे शपथ पत्र मांगा जाता है, एफिडेविट आपको बना के देना होता है। ये जो दस्तावेज नागरिकता साबित नहीं करते, यह जानना आवश्यक है कि कुछ जो है सामान्य पहचान जैसे कि आयु वर्ग के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वे नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं। आधार कार्ड किया केवल जो है निवास के प्रमाण के लिए, यह नागरिकता के प्रमाण में आपका काम नहीं आने वाला है। पैन कार्ड भी आपका जो है आइडेंटिटी के लिए ही है, आपका जो है नागरिकता के लिए इसे मान्य नहीं दिया गया है। यानी कि पैन कार्ड जो आपका है वित्तीय लेन देन का उपयोग के लिए, नागरिकता का प्रमाण के लिए
नहीं है। वोटर आईडी कार्ड जैसे यह भारतीय नागरिक होने का मतदाता का जो अधिकार देता है, यह नागरिकता का जो है प्राथमिक प्रमाण नहीं है। हालांकि जो है कोर्ट ने कुछ मामलों में इसे नागरिकता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में माना है, लेकिन पूर्ण रूपेण यह भी जो है आपका नागरिकता साबित नहीं करता है। नागरिकता के लिए आयु के हिसाब से दस्तावेज की जगह आपकी नागरिकता की विधि, मेथड ऑफ इक्विजिशन और जन्म का तारीख के आधार पर दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। क्या आप जो है नागरिकता प्राप्त करने की किसी विशिष्ट विधि जैसे पंजीकरण या वंश के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों? इसमें जो है आपको भारतीय नागरिक होने के लिए आप कितना समय से भारत में है, ये सबसे ज्यादा जो है मेन फैक्टर इसमें जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि जो है अगर यदि आप सभी यदि भारतीय हैं या तो भारतीय नहीं है, भारत में आके शादी विवाह किए हैं, तो कितना दिन से कितना साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जो है मेन फैक्टर है। यानी कि इसमें जो है बताया गया है कि एज वाइज इसमें कोई भी दस्तावेज अलग से नहीं मांगा गया है। यानी कि जो है मेरा कमेंट बॉक्स में जो है बार बार यही लिख कर आ रहा था कि जो है इसके बारे में एक वीडियो बनाई, इसलिए हमने जो है यह वीडियो आपके लिए लाया हुआ हूं। जैसे कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग जन्मे हैं वही लोग जो है दूसरा पार्ट होगा, यानी कि 1987 से 2004 तक जन्मे लोग के बारे में बताऊंगा, और तीसरा पार्ट होगा 2004 से लेकर 2025 तक जन्मे लोग कौन सा है, इसके बारे में हम जो है जिक्र करेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट में आ जाते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे जो लोग हैं कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार जितने भी 1987 से पहले जो जन्म लिए हैं वे अपने स्वयं का वोटर आईडी कार्ड अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज देकर अपना नागरिकता साबित कर सकते हैं। अगर यदि पुराना दस्तावेज है तो अति उत्तम रहेगा। यदि आपके पास कोई अन्य दस्तावेज नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका नागरिकता नहीं लिया जाएगा। अगर यदि आप सभी भारतीय हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जो है 2003 का मतदाता सूची का जो है आप वहां पे लगा सकते हैं। आपका बीएलओ साहब जो बूथ लेवल अधिकारी होता है वे सभी वही करेंगे। आप अगर यदि जो है पुराना वोटर आई कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, तो वो क्या करेंगे कि 2003 का मतदाता सूची का जो है प्रिंट कॉपी आपका कलम लगा देगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका जो है नागरिकता साबित हो जाएगा, आपका नाम वहां से नहीं हटाया जाएगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि जिन लोगों के पास दस्तावेज है तो वे क्या क्या जो है दस्तावेज देकर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहला दस्तावेज का नाम है वह है आपका जन्म का प्रमाण पत्र। मैं नोटिफिकेशन पहले ही आप सभी को यहाँ पे बता देता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 1987 से पहले जन्मे जितने भी लोग हैं वह स्वतः मतलब भारतीय नागरिक हैं, उनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। यानी कि जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसके लिए क्या दस्तावेज लगने वाला है। आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है, आप बहुत दिन पहले से हैं तो जो है आपको भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाती है। 1987 से पहले जन्मे, जैसे मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, उनका वोटर आईडी कार्ड का सूची आप सभी जो है लगा सकते हैं। 2003 का लगा दीजिए, 2002 का लगा दीजिए, उसमें नाम अगर यदि है तो लगा सकते हैं, नाम अगर यदि नहीं है तो उन्हें क्या जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य है। जी हाँ, बिल्कुल बनाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार वैसे सिर्फ अपना जो है आधार कार्ड भी दे करके अपनी जो है नागरिकता साबित कर सकते हैं। वहीं अगर आप चाहे तो जो है अपना एक रेसिडेंटल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी कि जो है निवास का प्रमाण पत्र जो है आप सभी वहां पे लगा सकते हैं। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए ये दस्तावेज आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही अगर वे 7वें और 8वें और 10वीं में कहीं भी पढ़ा लिखा है तो उसका भी प्रमाण आप सभी जो है दे सकते हैं, वहां से भी आपका जो है नागरिकता साबित हो जाएगा। फोटोकॉपी आपको लगाना है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपना जो है लगाई, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं घबराना है, उनका भी नागरिकता नहीं जाने वाला है। अपने जो है संबंधित अंचल से जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा करके दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कोई भी सरकारी जॉब अगर यदि आप सभी करें तो सरकारी जॉब का जो पुस्तिका है उसका भी कॉपी आप सभी वहां पर रिकॉर्ड वगैरह जो है लगा सकते हैं। यानी कि जो है आपके पास पीपीओ नंबर वगैरह है ज्यादा तो उसे भी आप लगा सकते हैं। पीपीओ नंबर समझ सकते हैं, पेंशन वगैरह वाला जो होता है वे सभी भी आप लगा सकते हैं। रिटायर अगर यदि हो गए तो उनका भी कोई भी दस्तावेज आप सभी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि 1987 से पहले जो जन्म लिए हैं उन सभी को नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गंभीर सवाल आता है कि मान लीजिए आपके माता पिता 1987 से पहले का है तो क्या आपको उनके जो है संबंध में स्थापित करने के लिए वे भारतीय हैं, आपके हैं, इनके लिए आपको कौन से दस्तावेज देने होंगे?
तो यहाँ पे जो है पहले बता दिया गया था कि आपको 2003 का जो है मतदाता सूची जो है देना है वोटर आई कार्ड का। तो अगर जो है वोटर सूची आपके पास नहीं है, उस केस में जो है मैं बात करने वाला हूँ, आप ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर पाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह ऑनलाइन जो आपको मिल जाएगा, या तो आपको बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करना, वहां से आपको मिल जाएगा। यानी कि जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उम्र के हिसाब से दस्तावेज नहीं लग रहा है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र वाले दस्तावेज उम्र के आधार पर निर्धारित करता है। 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को कई जो है विशेष दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिनियम में उन्हें जो है स्वतः भारतीय नागरिक का दर्जा मिला हुआ है, जो पहले जन्म लिया है 1987 से पहले जो जन्म लिए हैं उनके लिए। 20 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं। बिना किसी प्रमाण के वो वोटर लिस्ट या राशन कार्ड नाम होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद जो है भारतीय नागरिक है। 1987 से 2004 के बीच में जो जन्म लिए हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है मुख्य दस्तावेज है। यदि नहीं है तो 10वीं का मार्कशीट, वो भी नहीं है तो पासपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, वो भी नहीं है तो कुछ भी नहीं देना है, टेंशन नहीं लेना है। आपका नाम नहीं हटेगा, और हट भी गया तो दोबारा नाम को आप चढ़ा पाएंगे। 2004 के बाद जो है जन्म लिए, जिनका माता पिता का 2003 में मतदाता सूची में नाम है, तो उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने माता पिता दादा दादी किसी का भी जो है 2003 का मतदाता सूची लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका नाम रहेगा, आपका नाम नहीं हटेगा। वहां पे जो है सूची जो है आपका मौजूद रहता है, कहाँ पे, ऑनलाइन पोर्टल में जाके देख सकते हैं। वोटर आई कार्ड का जो होता है, वोटर आई कार्ड जिसे लिखिएगा वहां से डाउनलोड कर पाएंगे गूगल से, या तो अपने बूथ लेवल अधिकारी से ले सकते हैं प्रिंट आउट। इसके बाद उसको जो है आप लगा दीजिए, आपका नाम वहां से नहीं हटेगा। सहायक दस्तावेज के तौर पर आपको आधार कार्ड तो लगाना ही लगाना है, ताकि आपका नाम वगैरह, पिता का नाम वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच किया जा सके। फिर अपना जो है पैन कार्ड या अंचल कार्यालय से अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, या तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, या तो कोई भी और दस्तावेज है तो उसे आप दे सकते हैं। 11 तरह का दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया था। आधार कार्ड को लेकर 12 दस्तावेज आपका हो जाता है, उनमें से कोई 2 दस्तावेज आपको देना है, तो 1 दस्तावेज दीजिए, सूची लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। नागरिकता को प्रमाणित आप सभी जो है कर सकते हैं, और अगर आपके माता पिता का जो है प्रमाण मांगा जाए तो आपको देना है। मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट जो है दिखा करके आप सभी नागरिकता साबित कर सकते हैं। और गणना फॉर्म आप सभी अवश्य भरे, नहीं तो आपका नाम हट जाएगा। बहुत सारे लोगों का नाम हट गया है, वहां पर लिख देगा ये व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है, हमने उनके घर तक गया था, बूथ लेवल अधिकारी लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गणना फॉर्म अवश्य भरें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मौजूदा समय में अभी भी जो है फेज 1 का स्थिति जो है चल रहा है, तो फेज 1 में थोड़ा बहुत जो है हो सकता है कि बीएलओ का जानकारी का कुछ जो है उनको अभाव हो, तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो दस्तावेज है उनको दीजिए, फॉर्म भर के दीजिए ना, आप खाली भी फॉर्म भर के दीजिए। बाकी उनका काम है कि 2003 का मतदाता सूची लगाना, उनको कह दीजिए कि मेरा माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था, वो खुद निकाल के आपका जो है चेक कर लेंगे, उसके बाद उसमें लगा दिया जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म में आधार नंबर लिखना पड़ेगा, फॉर्म में साफ और सुंदर अक्षर में आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना वोटर आई कार्ड का नंबर लिखना होगा, ये सभी आपको भरना पड़ेगा। खास करके उन लोगों के लिए हम बात कर रहा हूं जिनका मतदाता सूची 2003 में नाम नहीं है, और जिनका जो है वहां पे माता पिता का नाम है, दादा दादी का नाम है, तो उनके लिए यह जो है बहुत ही जरूरी है। तो आपके माता पिता का यदि कम पढ़े लिखे हैं तो उस केस में आपको कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे? सबसे पहला, और आपके माता पिता जो है पढ़े हैं तो माता पिता का कोई भी, मतलब कि मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, 10वां का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी है उसे भी आप लगा सकते हैं, अपना खुद का भी लगा सकते हैं, या अपने माता पिता की मतदाता सूची 2003 वाला यहाँ पे जो है आप सभी लगा सकते हैं। अगर आप उनका जन्म 1987 से पहले 2004 के बीच में हुआ है, केवल जो अपने माता पिता का मतदाता सूची भी आप लगाइए और अपना आधार कार्ड लगाइए, बाकी आपका काम हो जाएगा, आपका नाम वहां से नहीं हटाया जाएगा। और अगर यदि आप सभी गणना फॉर्म नहीं भरते तो हटा दिया जाएगा। और आप पढ़े लिखे तो अपना 10वां का लगाइए, 11th का लगाइए, नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, तो आपका जो है प्रमाण पत्र वहां पे बन जाएगा। मतलब जन्म प्रमाण पत्र भी आप सभी जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अगर यदि आपका बच्चा 1 साल के भीतर में है, मतलब कि 1 साल हुआ है, उसका जन्म प्रमाण पत्र डायरेक्ट नोटरी मजिस्ट्रेट से आप सभी बना सकते हैं। 1 साल से ऊपर हुआ तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनाना पड़ता है, और ऑनलाइन भी आप सभी जो है जन्म प्रमाण पत्र को निर्गत करा सकते हैं, और अपने ग्राम पंचायत से, अपने आरटीपीएस काउंटर से, शहरी इलाके वाले अपने सांख्यिकी कार्यालय से जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा सकते हैं। इनका ये जन्म प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है।
जो हमारे दोस्त लोग हैं वे सभी जो है पासपोर्ट आप सभी जो है बना सकते हैं, अगर यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहते, जिनका उम्र जो है ज्यादा हो गया, तो अपनी नागरिकता जो है आप सभी जो है साबित कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर जगह पर वैलिड है, इंटरनेशनल वैलिड है। यह दोनों जो है आपका वहां पे नागरिकता साबित करने के लिए अहम दस्तावेज है। इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपका प्रमाण आप जो है वहां से दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो जो आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो आधार कार्ड हर जगह पर आपको लगने वाला है। जिनका भी आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उस केस में वे अपने माता पिता का तो जो है रिकॉर्ड वहां पे देना ही है, प्लस में जो है आपको आधार कार्ड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी यदि आधार कार्ड नहीं बनाते तो आपको कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। निकट भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति हमारे पास हर दिन जो है आ रहा है कि उनका आधार कार्ड ही नहीं बना है, बताता मेरा आधार कार्ड बना ही नहीं, हमने आधार कार्ड बनाया ही नहीं है। और व्यक्ति का उम्र जो है 30 से 35 साल 40 साल हो चुका है। बताइए, इस तरह का व्यक्ति जो हमारे देश में है, क्योंकि भारतीय नागरिक है, उनके पास आधार कार्ड नहीं, जबकि उनके पास आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। आपसे भी अपना आधार कार्ड बना ले। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।